Now, soil formation, generally the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows in is known as soil. तो सॉइल का जो फॉर्मेशन है जनरली जो अर्थ का हमारी पृथ्वी जो है उसका जो अपर पार्ट है, अपर लेयर है ऊपर का, जिसके अंदर वेजिटेशन ग्रो होता है, साग भाजी फल ये सारा उगाया जाता है, पेड़ उगे हैं, हम जिस पर रहते हैं, जिस पर घर बनाते हैं, वो जो ज़मीन का ऊपर का हिस्सा है उसे हम सॉइल कहते हैं. द सॉइल इज़ अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. थिन लेयर जो है ये पतला सा लेयर है सॉइल. इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं. मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट. अंदर आपको मिनरल्स मिलेंगे, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, एयर, हवा है, नमी है, हर चीज़ उसके अंदर पाई जाती है. द पेरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल. सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द denudation. Biotic remnants, humidity and air get mixed up with it. In other words, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements which have the capacity to grow and develop vegetation. तो ज़मीन जो है वो पूरा अमालगमेशन यानी कि मिक्सचर है किस चीज़ का? मिनरल्स का, सॉइल पार्टिकल्स, रॉक्स, ठीक है, ये सारा जो है उसका एक फाइन फॉर्म यानी कि एक पिसा हुआ नरम सा फॉर्म है जिसके अंदर सॉइल जो होता है ना, सॉइल और सैंड के अंदर फ़र्क होता है. ठीक है, सॉइल के अंदर कैपेसिटी होती है वेजिटेशन उगाने की, वेजिटेशन का डेवलप करने की, यानी कि जो ग्रीनरी उगती है ना, ठीक है, तो वो सारा जो उगाने की जो कैपेसिटी होती है वो सॉइल के अंदर होती है. जबकि सैंड के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है. सॉइल के अंदर जितना भी सैंड के अंदर जितना भी पानी डालो वो एब्जॉर्ब ही कर लेगा, वो कभी भी उसको पकड़ के नहीं बैठता. ठीक है, और सैंड कहाँ पाई जाती है? बीच पर, दरिया किनारे पर. ठीक है, और सॉइल जो होती है वो आपको नदी के आसपास मिलेगी. ठीक है, चलिए तब हम आगे चलेंगे. सॉइल को अब हम डिटेल में देखेंगे. द uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. सॉइल जो है वो अर्थ के ऊपर के हिस्से का भी पहला लेयर है. ठीक है, जिसके अंदर वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे उगाने की क्षमता है. ऑल्दो द प्रपोर्शन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. उसका हिस्सा हर जगह सेम नहीं होगा. द सॉइल इज़ द लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मैटर फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ द स्कैटर्ड मटेरियल ऑफ द पेरेंटल रॉक्स एंड वेजिटेशन. हज़ारों लाखों सालों पहले जो भी चीज़ें यहाँ पे पाई गई होगी उसका फाइन मिक्सचर है. ठीक है, वो सारा कूट के जो है पिसा हुआ हो गया होगा और फिर सब ने मिलकर एक पतला सा लेयर बनाया है और जिसके अंदर वेजिटेशन उगाने की क्षमता है, फर्टिलिटी है, उसे सॉइल कहते हैं. फैक्टर्स ऑफ denudation prepare very thin layer. Through the denudation of rocks, the humus formed due to the disintegration or decay of vegetation or insects is added to this. इवन कोई एनिमल भी अगर वहाँ मर गया है तो कितने सालों के बाद वो जो है खुद ही सड़ के ख़राब होके मिट्टी होके ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाता है और फिर उससे बल्कि ज़मीन और ज़्यादा फर्टिलाइज बन जाती है और उसके अंदर वेजिटेशन और ज़्यादा अच्छे से उग सकता है. दिस बायोटिक एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन. बड़े से बड़े पत्थर भी हो तो वो भी क्या है कि टाइम के साथ साथ हज़ारों लाखों साल की ये जो है प्रोसेस होती है. ठीक है, हवा से, पानी से, ठीक है, कैसे भी घसारा लग के वो क्या है कि फ़ाइन यानी कि टुकड़ा टुकड़ा होता रहता है, टूटता रहता है और फिर एक टाइम पे एकदम जीना हो जाता है. ठीक है, और फिर वो सारा मिक्स होके एक नीचे जो है ले डाउन यानी कि पूरा फैल जाता है और उससे फिर एक ज़मीन की लेयर बन जाती है. ठीक है, द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड दैट द सॉइल फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स इन दैट रीजन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज़ द सेम. क्लाइमेटिक इम्पैक्ट जो होती है सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो फिर उस ज़मीन का हमेशा का टाइप बन जाएगा वो. ठीक है, यानी कि आपको सेम तरह की ज़मीन हर जगह नहीं दिखेगी. जहाँ पे जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ पे वो ज़मीन उस तरह की बन जाती है. सो द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट. सेम पत्थर का टुकड़ा, सेम ज़मीन के जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह की दिखाई देगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है. जब वो ज़मीन बन रही होती है तब वहाँ का जो क्लाइमेट है उसकी वजह से वो अपना कलर या अपना टाइप पकड़ती है. सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक स्ट्रक्चर, ह्यूमस एट्सेट्रा.
तो कौन सी ज़मीन में कितनी नमी है, उसका कलर क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसके हिसाब से सॉइल को यानी कि ज़मीन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ सॉइल, अब हम ज़मीन के कुछ टाइप्स देखेंगे। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मीन्स ICAR हैज़ डिवाइडेड द सॉइल्स ऑफ इंडिया इनटू 8 टाइप्स। ICAR ने इंडिया की ज़मीन को 8 हिस्सों में बांटा है। ऑफ दीज द माउंटेन सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड इन माउंटेनियस रीजन्स। तो ये सारे 8 जो तरीके हैं उसके अंदर 8 जो टाइप है उसके अंदर माउंटेन और फॉरेस्ट वाली जो ज़मीन है वो सिर्फ माउंटेन के वाले जो एरिया है वहीं पे प्राप्त होगी, वो ऐसे नॉर्मल एरिया में नहीं मिलेगी। सो व्हाट आर दिस 8 टाइप्स ऑफ सॉइल? एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, mountain soil, forest soil and marshy or peaty soil. First is alluvial soil. This type of soil is spread over about 43% of the total area of India. इंडिया के कम से कम 43% एरिया पे ये वाली ज़मीन है। This soil is found in the northern plain from the Brahmaputra valley in the east up to Satluj in the west, in the delta region of महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। ठीक है, तो ये सारी नदियों के आसपास की जो ज़मीन है वो सारी एल्यूवियल सॉइल है। द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज़ ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशन बाय द रिवर्स। ठीक है, तो नदी किनारे और नदी के जो प्रोपोर्शंस हैं उसके हिसाब से ये ज़मीन बनी हुई है। जैसा कि हमने कहा कि आसपास का जो क्लाइमेट है उसका असर पड़ता है ज़मीन पर। देयर इज़ मोर प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल एंड देयर इज़ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। यहाँ पे आपको पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन ज़्यादा प्राप्त होगा और नाइट्रोजन और ह्यूमस कम मिलेगा। इफ़ पल्सिस आर ग्रोन इन दिस सॉइल द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज। अगर यहाँ पे पल्सिस उगाए जाएँ, ठीक है, तो यहाँ का जो नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो स्टेबलाइज हो सकता है। क्रॉप्स लाइक व्हीट, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। तो ये वाली ज़मीन में गेहूँ, ऐसी जो चीज़ें हैं ना जिसके अंदर ज़्यादा नदी किनारे के पास आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा उगती दिखाई देगी, जिसके अंदर हम अगर देखें तो मकई है, कपास है, ठीक है, गन्ना है, गन्ने का खेत होता है, गेहूँ है, ठीक है, ये सारा जो है, और फिर ऑयल सीड्स यानी कि जिसके अंदर से हमें ऑयल मिलता है उसके जो बीज उगाए जाते हैं वो सारा हमें एल्यूवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छे से उसकी खेती हो सकती है ना। एल्यूवियल सॉइल कैसे दिखती है? तो ये है एल्यूवियल सॉइल का टाइप। ठीक है, इस तरह की दिखती है एल्यूवियल सॉइल। देखिए फर्स्ट फ़ोटो में लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा है एक नदी वाला जो हिस्सा होगा, रिवर साइड पे ये वाली ज़मीन है और उसके ऊपर अच्छी खासी वेजिटेशन उगी हुई है। ठीक है, अच्छा खासा घास और जो भी है पौधे उगे हुए हैं। ठीक है, सारी हरियाली दिख रही है आपको। सो हियर एल्यूवियल सॉइल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, हियर इज़ द मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है मैप, उस तरह से कलर के हिसाब से जो है सारे ज़मीन के जो भी हिस्से उसको कलर करके बताया गया है कि कहाँ पे कौन सी ज़मीन है। और ये जो है मैप को क्लासीफाई करने के लिए क्या है कि कलर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि हमको पता चले। और हर कलर को हर ज़मीन का जो है नाम दे दिया गया है कि रेड सॉइल तो रेड कलर से बता दी गई है, एल्यूवियल सॉइल तो येलो कलर से बता दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ रेड सॉइल, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया की कम से कम 19% जो ज़मीन है वो रेड सॉइल है। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिनसुला इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट अप टू कच्छ इन द वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है होते हुए इतने हिस्सों में तमिलनाडु, बुंदेलखंड और फिर वहाँ से जो होते हुए राजमहल हिल्स और कच्छ के वेस्ट में कच्छ तक जो है ये पूरी रेड सॉइल यानी कि लाल ज़मीन फैली हुई है। सच सॉइल इज़ फाउंड इन द सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के भी कुछ हिस्से में आपको ये ज़मीन दिखाई देती है। द सॉइल इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड।
फेरिक ऑक्साइड होने की वजह से ये ज़मीन जो है रेड कलर की दिखती है। एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन, और जैसे ही हम इस ज़मीन को खोदते माइनिंग करते अगर नीचे जाते हैं तो फिर ये येलो कलर की हो जाती है। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं, आगे हमने पढ़ा कि क्लाइमेट का असर होता है ज़मीन के फॉर्मेशन पे। देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटैश इन दिस सॉइल। क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एट्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। जैसा कि हमें पता है राजस्थान में ज्वार और सब की खेती होती है, तो अब हम समझ सकते हैं कि वहाँ की ज़मीन ही ऐसी है, इसलिए वहाँ पे इस टाइप की जो है एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, सो हियर इन दिस फोटो यू कैन सी रेड सॉइल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टाइप ऑल्सो। नाउ विल गो फॉर द ब्लैक सॉइल। ब्लैक और रेग्यू सॉइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के कम से कम 15% ज़मीन जो है वो ब्लैक सॉइल है। दिस सॉइल वॉज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। लावा का स्प्रेड होने की वजह से कहीं भी अगर लावा इरप्शन होता है, ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटती है, तो उसके बाद जो आग ज़मीन पर फैल जाती है और जब वो ठंडी हो जाती है तो वो वाली पूरी ज़मीन जो है आपको ब्लैक कलर की दिखाई देगी। सच सॉइल इज़ फाउंड इन इंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटक। महाराष्ट्र में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक के कुछ हिस्से में आपको ये काली ज़मीन जो है ब्लैक सॉइल दिखाई देगी। इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो हम अगर अभी हम सूरत में रह रहे हैं तो हम सूरत की बात करेंगे, तो गुजरात के भी इतने हिस्सों में जो है ब्लैक सॉइल है। ठीक है, लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल। तो यहाँ पे जो है क्लाइमेट का असर तो है ही, और लावा रॉक्स जो है, ठीक है, ज्वालामुखी जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस समझाई, तो उसका इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देयर इज़ मोर प्रपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि फलद्रुप होती है, और इसके अंदर सबसे अच्छी खेती की जा सकती है। दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर, और इसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर भी आपको प्राप्त होगा। वेन एवर द मॉइस्चर ड्राइज अप दे डेवलप फिशर्स। क्रॉप्स लाइक कॉटन, लिनसेड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल। तो टोबैको, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कॉटन और उड़द की जो दाल होती है, ठीक है, उसकी खेती इसके अंदर की जाती है। एज इट इज़ मोर सुटेबल टू द कॉटन, द सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। और यहाँ पे कपास जो होता है, कॉटन, उसकी खेती बहुत ही अच्छे से होती है, इसलिए ये ज़्यादातर ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जो है फेमस भी है। और एक चीज़ आपने यहाँ पर देखी कि ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, किस वजह से? क्योंकि ये लावा जो होता है, ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन की वजह से। तो एक्चुअली हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो भी नेचुरल जो डिज़ास्टर होता है, ठीक है, कुदरती कोई आफत होती है ना, तो उसके बाद जो है उसके ठीक करने का भी कुदरती तरीके से, यानी वो ठीक भी हो जाता है। जैसा कि अगर कोई बंजर ज़मीन है और उसके ऊपर अगर लावा फटता है ज़मीन में से, तो उसकी आग जब ठंडी होगी तो वो बंजर ज़मीन को भी जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन बना देती है। ठीक है, तो नेचर अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। ठीक है, नाउ लेटेराइट सॉइल। द नेम लेटेराइट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक। ठीक है, तो लेटेराइट यानी कि ईंट जैसी जो ज़मीन दिखती है, इसलिए उसका नाम रखा हुआ है लेटेराइट। इट्स रेड कलर इज़ ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से इस ज़मीन का कलर रेड होता है। व्हेन दिस सॉइल बिकम्स वेट, जब ये गीली हो जाती है, इट बिकम स्मूथ लाइक बटर, एंड जब ये गीली हो जाती है तो ये बटर की तरह स्मूथ हो जाती है। और जब ये ड्राई होती है, इट बिकम्स वेरी हार्ड, ये बहुत कठिन कड़क हो जाती है जब ड्राई होती है तो, और जब नरम होती है तो बटर की तरह हो जाती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटीरियल। तो ये जो है ड्राई एंड मॉइस्ट जो भी क्लाइमेट का असर होता है उसके हिसाब से ये अपना टाइप चेंज कर लेते हैं, और इसके अंदर सिलिका बेस्ड मटेरियल होता है। ठीक है, दिस सॉइल हैज़ डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुला प्लेट ऑफ इंडिया। द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटैश एंड एल्यूमिनियम। द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल बट कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैशव एट्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइज़र।
ये ज़मीन जो है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेकिन अगर इसके अंदर फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किए जाए तो इसके अंदर कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैशो यानी काजू, ये सब की खेती अच्छे से की जा सकती है। ठीक है, सो इन दिस फोटो यू कैन सी इट क्लियरली। और ये जो हाथ में जो अलग अलग तरह के रॉक पकड़े हुए हैं ना, तो ये भी लेटेराइट सॉइल ही है, लेकिन जगह के और क्लाइमेट के हिसाब से इसका कलर देखो अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो कितना फ़र्क पड़ता है देखिए। एक तरह से अगर हम देखें तो पूरा जो अर्थ है, हम जो चीज़ें हैं, ठीक है, आसमान, ज़मीन और उसके बीच में जो भी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड लगती है। ठीक है, नाउ विल मूव फर्दर। डेजर्ट सॉइल। This type of soil is seen in the area where the climate is arid or semi-arid. The soil is sandy and infertile. It contains more dissolved minerals. Rajasthan, Haryana and southern Punjab have this type of soil. जैसा कि हम इंडिया के एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान, हरियाणा और सदर्न पंजाब यानी कि पंजाब के साउथ का हिस्सा यानी कि दक्षिण का हिस्सा, उसके अंदर ऐसी ज़मीन दिखती है। ठीक है, ये एकदम ड्राई एरिया होता है। ठीक है, रेती होती है पूरी और इनफर्टाइल, यहाँ पे खेती हो ही नहीं पाती। ठीक है, क्योंकि ये जो सैंड होता है सॉइल का अपोजिट है। ठीक है, सॉइल से पूरा अपोजिट होता है। सॉइल क्या होता है, पानी पकड़ रखता है और फिर जो है पौधा उगाने की उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, सैंड के अंदर वो नहीं होती। ठीक है, सैंड में अगर उगता भी है तो जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ऐसा पौधा उग जाता है। ठीक है, इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र विथ इरीगेशन फैसिलिटीज़। क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल। तो जैसा कि हमें पता है, ज़्यादातर राजस्थान में ज्वार और बाजरे की इस तरह से जो है खेती की जाती है, कल्टीवेट करके। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करके जो इस तरह से खेती की जा सकती है इस एरिया में। और अगर आपको पता होगा तो एक और कौन सा एरिया है जो फुल डेजर्ट है, जो मुस्लिम कंट्री है जी, सऊदी अरेबिया जो है वो पूरा जो है डेजर्ट एरिया है। ठीक है, सो इन दिस फोटो यू कैन सी एक्चुअली इट लुक्स ब्यूटीफुल, बट जब ये सहन करने की बात आती है तो आई थिंक इट इज़ वेरी ड्राई एंड हॉट। ओके, नाउ विल गो फॉर द माउंटेन सॉइल। ठीक है, पहाड़ी जो ज़मीन होती है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द वैली एंड स्लोपी रीजियंस ऑफ हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 to 3000 मीटर्स। तो ज़मीन से कुछ 2730,000 मीटर की ऊंचाई पर ये वाली ज़मीन प्राप्त होती है। इट्स लेयर इज़ वेरी थिन एंड इट्स अंडर डेवलप्ड। ये वाली जो ज़मीन होती है वो बहुत पतली होती है और विकसित होती रहती है। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। तो ये जो भी जिसे हम हिल स्टेशन कहते हैं वहाँ पे ये वाली ज़मीन प्राप्त होती है। इन हिमालयाज द सॉइल इज़ फाउंड एट अ जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन्स ऑफ पाइन एंड चीड ट्रीज। तो हिमालयाज में ये सारे जो है चीड ट्री और पाइन ट्री वाला जो पूरा हिस्सा है वो सारा माउंटेन सॉइल है। इन दिस फोटो यू कैन सी क्लियरली इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, जो भी टाइप की ज़मीन हो, एक नेचर की एक ये और खूबी है कि वो बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप क्रिएट करता है, आँखों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं आवर अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर प्लेनेट। ओके, दूसरे कोई भी प्लेनेट में आपको इतनी खूबसूरती नहीं दिखाई देती। सो विल मूव फॉर द 7 नंबर फॉरेस्ट सॉइल यानी कि जंगलों वाली ज़मीन। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड विद इन द एल्टीट्यूड बिटवीन 3000 मीटर्स टू 3100 मीटर्स इन द coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and the Terai region of Himalayas. The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaves. तो जिसकी ज़मीन का ऊपर का हिस्सा हमेशा सूखे गीले जो भी है ज़्यादातर सूखे पत्तों से वो घिरा हुआ ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे सफाई करने कोई नहीं जाता। ठीक है, ये हम जंगल एरिया की बात कर रहे हैं। और इसकी ज़मीन ऊपर से ब्लैक कलर की रहती है क्योंकि उसके अंदर पत्तों की वजह से जो है ह्यूमस बहुत रहता है, इसलिए इसका कलर भी ऐसा डार्क होता है। ठीक है, नाउ इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर वाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड। अगर इस ज़मीन को माइन करते खोदते हुए अगर हम नीचे जाते हैं तो ये ब्लू और रेड कलर की पाई जाती है। बिसाइड्स टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, बार्ली, पैडी एट्सेट्रा आर ऑल्सो टेकन। द सॉइल इज़ फाउंड इन लिमिटेड एरिया। तो ये वाली ज़मीन जो है लिमिटेड एरिया में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा और फॉरेस्ट में भी अलग जगह और क्लाइमेट के हिसाब से ये वाली ज़मीन पाई जाती है। और यहाँ पर व्हीट, मेज़, बार्ली, पैडी ये सारा जो है यहाँ पे हम उगा सकते हैं। ठीक है,
So here in this photo also you can see forest soil, how beautiful it is. Although it is messy, but it looks good. Okay. Now last type, marshy or peaty soil. This type of soil develops in humid regions due to the accumulation of biotic elements. During rainy season, this land is submerged under water, and when the water recedes, paddy can be grown in it. There is an excess of biotic elements and minerals in such a soil, but it shows insufficiency in phosphate and potash. Such soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar, and in Almora district of Uttarakhand. The soil has very limited extent. तो ये वाली ज़मीन बहुत कम हिस्से में पाई जाती है. ठीक है. इन दिस फोटो यू कैन सी दिस. अलग अलग तरह की जो है ज़मीन हमने देखी है. ठीक है. Again we will go backward. So I hope you have understood this type of soil. Now we will go further.